एक दौर था जब वसुंधरा राजे का ऐसा सिक्का चलता था कि राजे जहां भी पहुंच जाएं, जिधर भी हाथ हिला दें, हवा की तरह लोगों का सैलाब उसी ओर मुड़ जाया करता था। राजस्थान में वसुंधरा राजे की शख्सियत ऐसी रही है कि प्रदेश के बड़े बड़े नेता उनके आगे नतमस्तक हुआ करते थे। आज जो खुद को राजे के बराबर के कद वाला नेता मान रहे हैं, कल तक उन्हीं नेताओं की फौज वसुंधरा के इर्द गिर्द घूमा करती थी। राजस्थान की सियासत में पिछले 25 साल के बाद इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। शायद इसकी वजह है सत्तासीन कांग्रेस। पिछले 25 साल की अल्टरनेट परंपरा को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में दांव पेच लगा रही है। वहीं बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाने नहीं देना चाहती। इस सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस में बदलाव की बयार भी देखने को मिल रही है। बीजेपी एक ऐसे खिलाड़ी को सियासी पिच से दूर करती हुई दिख रही है जिसकी अगुवाई में साल 2013 में पार्टी ने कांग्रेस को रिकॉर्ड मतों से हराया था। ये पहली बार नहीं हुआ था। 1998 में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम बने अशोक गहलोत का जादू जब सिर चढ़कर बोलने लगा, तब बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे किया और यहीं से राजे का राजस्थान की सियासत में महारानी वाला अंदाज देखने को मिला। साल 2003 में इन्होंने गहलोत के जादू को बेअसर कर दिया, जिसे उस वक्त नामुमकिन माना जा रहा था। जब राजे पहली बार सीएम बनी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 200 में से 152 सीटों पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी और अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे। 5 साल बाद 2003 में फिर से चुनाव हुए। गहलोत और कांग्रेस पिछली जीत से पूरे जोश में थे। इस बीच बीजेपी ने राजे को आगे कर दिया। बीजेपी का ये दांव राजस्थान की सियासत में तुरुप का इक्का साबित हुआ। पार्टी की सत्ता में शानदार वापसी हुई। कहा जाता है उस वक्त वसुंधरा नहीं होती तो गहलोत से सत्ता छीनना नामुमकिन था। बीजेपी ने वसुंधरा को जीत का तोहफा दिया और वो पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद साल 2008 में राजे के खिलाफ गहलोत चुनावी मैदान में थे। दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इस बार गहलोत ने चुनावी बिसात पर एक भी दांव खाली न जाए इसकी पूरी तैयारी कर ली और नतीजा हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। कांग्रेस को जहां 98 सीटें मिली थीं, वहीं बीजेपी को 78 सीट। 5 साल तक राजे चुप रहीं। इसके बाद 2013 में ही राजे को चुनावी मैदान में गहलोत के जादू को बेअसर करने का मौका मिला। राजस्थान में कांग्रेस की वो अब तक की सबसे बड़ी हार थी और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत। जहां कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीजेपी ने 200 में से 163 सीटों पर कमल खिला दिया। 2013 में वसुंधरा दूसरी बार सीएम बनी और एक बार फिर प्रदेश और पार्टी दोनों में अपना लोहा मनवा दिया। साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस की ओर से चुनाव में पायलट का काफी जोर था। 2018 के चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश की कमान युवा नेता पायलट के हाथ में सौंप रखी थी। पायलट ने भी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए पूरा दमखम लगाया और 2018 में सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो गई। माना जा रहा था कि पार्टी इस बार बदलाव करेगी और पायलट को सीएम बनाया जाएगा, पर सेहरा अनुभवी अशोक गहलोत के सिर पर सज गया। फिर शुरू हुई कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह और फेस वार। बीजेपी भी इस तरह के फेस वार से दूर नहीं रह पाई। कांग्रेस पार्टी में अब चुनाव के करीब आने तक फेस वार को लगभग डाइल्यूट कर दिया गया है, पर बीजेपी में यह और मुखर होता नजर आ रहा है। राजे के करीबी कैलाश मेघवाल को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया तो कैलाश मेघवाल ने गुटबाजी की पूरी कहानी कह दी और राजे के साथ हो रही अनदेखी को भी सार्वजनिक कर दिया, जो कि बीजेपी के बड़े नेताओं के मंच पर भी कई बार नजर आ चुका है। क्या बीजेपी अब वसुंधरा राजे से किनारा कर रही है? राजस्थान का बच्चा बच्चा जिन्हें महारानी के नाम से जानता है, आखिर क्या वजह है कि वही महारानी अब बीजेपी की सभाओं और बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में हाशिए पर नजर आ रही हैं? क्या वाकई वसुंधरा राजे गुटबाजी का शिकार हो रही हैं? क्या बीजेपी के ही कुछ नेता राजे को रास्ते से हटा देना चाहते हैं? वसुंधरा राजे अब राजस्थान में कौन सा खेल करने वाली हैं? इस सब पर हमारी नजर है। आप भी देखते रहिए राजस्थान तक।